जम्मू काश्मीर में भूस्खलन में फसाया है गुजराती प्रवासी। तमाम गुजराती प्रवासीओने सलामत स्थळे खसेडाया है। गई काले बनासकांठा और गांधीनगरना 50 लोग फसाया था। आज हवामाननी स्थिति प्रमाणे अपाशे आगळ जवानी मंजूरी। हवामान सारू रहेशे तो प्रवासीओने बेनिहाल जवा देवाशे। गांधीनगरना 30 और पालनपुरना 20 प्रवासीओ हाल सुरक्षित है। गई काले राज्य सरकारे जम्मू काश्मीरना वहीवटीतंत्र साथे संपर्क करी जरूरी आदेश आप्या हता। बीजी तरफ पालनपुरना धारासभ्य अनिकेत ठाकर पण यात्रिकोना संपर्कमां छे। गांधीजा काश्मीरनी आ घटनाना जे समाचार मळ्या त्यारथी तरत ज स्थानिक वहीवटीतंत्र अने गुजरात सरकार सतत जम्मू काश्मीर सरकार साथे संपर्कमां छे। तेमना वहीवटीतंत्र साथे संपर्कमां छे अने आपणा यात्रिकोनी सुरक्षा सतत तेओ सुरक्षानी चिंता करी रह्या छे। अने आज सवारे पण मारी एक प्रवासी जोड़े बात थई हती। तेमां अत्यारे एमनुं रेस्क्यूनुं काम चाली रह्युं छे तेवा समाचार छे। आ तरफ गुजराती प्रवासीओना परिवार पण चिंतामां मुकाया हता। जो कि हाल परिवार सुरक्षित होवानी खातरी बाद राहतनो श्वास लीधो छे। जो कि परिवारे सरकार समक्ष मांग करी छे तमाम लोकोने जल्दी घरे लाववामां आवे। मारा मम्मी पप्पा शनिवारे 12 तारीखे रात्रे 11 वागे थी जम्मू काश्मीर प्रवासे गयेला। अत्यारे तेओ श्रीनगर थी कटरानी वच्चेनो जो रोड है त्या आगळ अटवाई गया है। वादळ फाटवाना कारण जे वरसाद पड्यो है जेना लीधे भीखड रोड पर धसी आई है और रोड ब्लॉक थी गयो है। माटे गाड़ी आगळ जई सकती नहीं कि पाछळ जई शके छे और ट्राफिक जाम थी गयुं छे। अने अत्यारे वात थई तो त्याना आर्मी द्वारा खावानी सगवड पूरी पाडवामां आवी छे। अने सरकारने मारी विनंती कि जे जीवन जरूरियातनी जे वस्तु है हाल पूरती तेओने तात्कालिक पूरी पाडवामां आवे અને ત્વરિત ઘરે તેઓને પહોંચાડે એ મારી નમ્ર વિનંતી। जम्मू काश्मीरना रामबनमां वादळ फाटता तबाहीना दृश्यो सामे आव्या। भारे वरसाद बाद रामबनमां भूस्खलननी घटना बनी। भारे वरसाद भूस्खलનમાં 3 લોકોના મોત નીપજ્યા છે। 40 જેટલા ઘરોને નુકસાન પહોંચ્યું છે। 10 મકાન ધરાશાયી થયા। 100 જેટલા લોકોની બચાવ કામગીરી કરાઈ। ભૂસ્ખલનના કારણે કેટલાય વાહનો કાટમાળ નીચે દટાયા। हाल काटमाळ हटावी रस्ता खुला कराई रह्या छे। रामबनमा कुदरती आपदा बाद हाईवे पर ट्राफिक जामना दृश्यो जोवा मळ्या। वाहन व्यवहार प्रभावित थता हाईवे पर वाहनोनी कतारो लागी। शाळा कॉलेजोने बंद राखवा माटे आदेश करायो। नहीं, ऐसा मंजर पहले नहीं देखा, आज ही देख रहे सर। तो डर लगा था, क्या हुआ था? नहीं, डर तो नहीं लगा था सर, फिर भी डर तो इंसान को हो ही जाता है, लेकिन कोशिश किए है आगे बढ़ने का। अब जा रहे पैदल, देखते आगे क्या होता है। क्या काम करते हैं? मजदूरी लेबर लाइन में काम करते। फिलहाल तो बिहार से आ रहे थे, जा रहे कश्मीर हंदवाड़ा। तो रास्ते में गाड़ी मतलब पहाड़ गिर गया था ना, इसीलिए रुके हुए थे। अब जा रहे आगे, देखते क्या हो रहा है। तो गाड़ी वाड़ी का कुछ अब आगे जा रहे, अगर मिल जाए गाड़ी तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर भी देखेंगे। गाड़ी कहाँ मिलेगा, पैदल जा। कब आए हैं आप? कब से फंसे हुए यहाँ पे? कल से फंसे हुए। तो शादी हम जा रहे नील गगननाथ के लिए, तो कल जो बारिश गिरी उसकी वजह से आज ये हाल हो रही है। तो अब पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हेमन कड़मा से। तो कब यहाँ पे फंसे हैं? कब निकले थे घर से? क्या हुआ? घर से तो आज ही निकले हम, सुबह कोई 6 बजे। तो अभी हमने यहाँ पे फ्लावर पे गाड़ियाँ रखी हुई है, तो अब पैदल ही जाएंगे आगे तक। रामबन के लोगों के लिए 20 अप्रैल तबाही लेकर आई। एक बड़ी क्लाउड ब्लस्ट, एक बड़ी तबाही लेकर जो तस्वीरें हमने कल आपको दिखाई, आज दूसरा दिन उस क्लाउड बर्स्ट के बाद जिस तरह की तबाही की तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं, साफ तौर पर दर्शाता है कि कुदरत ने कितना कहर जो है इस इलाके में बरपाया है। और अब हम रामबन के ही निचले इलाके में यहाँ पर पहुंचे हैं, कऊ बस्ती से कहा जाता है। और जिस तरह से जितने भी ये मकान हैं पूरी तरह से ज़मींदोज हो चुके हैं। ये दरिया जो बहता है इसके साथ वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि उसके साथ ही बिल्कुल चपटे हो चुके मकान। और यहाँ 20-20 फुट 30-30 फुट जो मलबा
है वो बड़ा है। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं ये जो पुल है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुल हाल ही में बनाया गया है, जिसके बाद तेजी से यहाँ पर काम चल रहा था नेशनल हाईवे का, पर कुदरत की त्रासदी ने त्राहिमाम जो है वो कल से मचाया हुआ है। अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बचा कुचा है उसे किसी तरह से हम समेट सकें। अब यहाँ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ देखिए वो छोटी बच्ची, वो परिवार, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि ताना बाना जो छोटा मोटा बचा है उसे कहीं ना कहीं समेट कर किसी और जगह अपने आशियाना बनाने के लिए कुछ जो साजो सामान है वो यहाँ से जुटाया जा सके। कई लोग अपनी लकड़ियाँ लेकर आगे पीछे निकल रहे हैं ताकि आग जलाकर कहीं ना कहीं वो रह सकें। इसके अलावा पूरी तरह से मंजर ऐसा है कि जहाँ तक नज़र जाएगी, जहाँ तक ये कैमरा जूम कर पाएगा, वहाँ तक सिर्फ तबाही ही तबाही। लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपना सिलेंडर, अपने खाने पीने का सामान, अपना जो रहने के लायक जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सके वो इकट्ठी कर सके। पर अभी भी काफ़ी जो टाइम है वो लगने वाला है इसको, क्योंकि कई सारे घर पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम यासिर अहमद है, मैं यहाँ इसी बस्ती का रहने वाला हूँ, इसी बस्ती में रहता हूँ। कल कहाँ थे जब ये हुआ? ये अचानक रात को 2:30 बजे जैसे जो बारिश हुई तो हमें लगा बरखा हो रही है तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग घरों में बैठे थे। फिर अचानक से जब ये बिल्कुल ही भूकंप आ गया, हम लोग अपनी सिर्फ जान बचा सके हैं। बाकी जो हमारे को कपड़े पहने हुए दिख रही है बस यही कुछ बचा, बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारा माल मवेशी सारा जो है, खाना पीना बर्तन जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे हमारे इस मलबे के नीचे दब गए हैं। अभी कितने मकान थे? ये वहाँ पे कम से कम वो जो सामने आप मकान दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 मकान है, वो बिल्कुल दब गए, दिख ही नहीं रहे हैं। वो मलबे के नीचे उनके 4 गायें थी और भी बकरियां कुछ थी, वो भी सब दब गए हैं। यहाँ पे 6 घर है, ये 6 घर भी दब गए हैं। क्या काम करते थे यहाँ के लोग? ये हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी से अपना पेट पालते थे यार। इतना पैसा है वापस बना पाओगे? नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वापस बना दें। हम सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम सरकार यहाँ पे कल से नहीं आ रही है। हम उमर साहब के लिए हमने उनको वोट दिया है, उनको जिताया यहाँ से, लेकिन ये उमर की सरकार यहाँ नहीं आ पाई। उनके यहाँ पे नुमाइंदे आए 1 घंटे के लिए आए, लेकिन उनने भी हमको इतना भरोसा भी नहीं दिया, आश्वासन भी नहीं दिया कि हम आपके साथ हैं। अर्जुन साहब MLA यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे रात को सजाद शाहीन साहब आए हैं। मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे उम्मीदवार हो, हमने आपको चुना है, कम से कम आपको यहाँ पे आना चाहिए। रोइए मत, जरूर हमारे पास कुछ नहीं परेशान है। हम भाजपा सरकार से भी यही कहते हैं, मोदी सरकार दिल्ली में बैठी है यहाँ पे, क्या हम गरीबों को लेकर कुछ कर रही है? केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई सरकार हमारी सुनती नहीं है। काफी इमोशनल हो चुके हैं लोग, हमारी सरकार सुनती बेटा क्या नाम है? पारस। आप कहाँ रहते थे? हम अंकल यहाँ पे। अच्छा, कहाँ है मकान? है काफी नुकसान हुआ है जनाब। आप थोड़ा मेहरबानी करके इस चीज में की हालत देखिए। हम पीने के बाद आप मेहरबानी करो, वहाँ चलिए। 1 मिनट नीचे उतरे सर। ना नीचे उतरे सर। क्या समेट रहे हो? ना आप वहाँ देखो, चिकन का पानी हम पी रहे ना। मैं हाथ जोड़ता, आप नीचे उतरो 1 मिनट। सर आप ऊपर से वीडियो बनाते, इससे हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे कमरे देखो, हमारे बच्चे देखो। हमें 1 मिनट यार, एक बात कर रहे हो, खाने के लिए तो रहने दो, हम आपसे नहीं मांगते खाने के लिए। चलो अल्लाह ने तो कह जो हमारे पर डाला, इससे कोई नहीं बचाए, ना सरकार बचा सकती नहीं आप बचा सकते। बचा कुछ सामान तो जनाब वही मैं कहता हूँ नीचे चले ना। जो कपड़ा है यही बच्चा है, और कोई बर्तन खाने के लिए नहीं। चलो हम पैसे कैसे गुजारी आपने? जनाब कैसे गुजारी? आप चलिए ना, मैं दिखाता हूँ कैसे गुजारी है। आप चलिए ना। ये 4 साल की लड़की मेरी है, वो बेबी गोद में। ये मेरी 7 साल की लड़की है, कोई हमारी सुनाई नहीं आया। किसी ने खाना तो रहने दे। हमने बोला कि रात कोई साहब आया था, मैंने बोला सर कोई कमल मिलता है, बोला ऊपर चलो वहाँ मिलेगा। यहाँ से हम गए, यहाँ चिकड़ में फंस गए रात के 9 बजे, भूखे गाल में सोए। चलो भाई नीचे चलिए, कोशिश करेंगे जहाँ तक हम दिखा पाएंगे। कितने मकान थे यहाँ पे सर? 1 2 3 4 5 6 काफी मकान थे और काफी तबाही जो है वो यहाँ पर हुई है। और जी मीडिया की टीम कोशिश कर रही है कि उन लोगों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाई जा सके, जिन्होंने इस त्रासदी को यहाँ पर देखा है, इस मंज़र को यहाँ पर देखा है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से भी कहूँगा कि धीरे धीरे आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रास्ता तक नहीं बचा है। और पूरी तरह से ये जो मंज़र है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कितनी तबाही यहाँ पर हुई
है। जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नज़र आता है। लोग अपनी टीनें, अपने बचा हुआ जो सामान है वो यहाँ आप देखिए, यहाँ कई सारे ऐसे कप पड़े हैं जिसमें बच्चे चाय पीते थे, दूध पीते थे, और अब पूरी तरह से वैसे पड़ा है। कुछ चूल्हे पड़े हैं, कुछ खाने पीने का सामान जो पूरी तरह से यहाँ तबाह हो चुका है।